बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत से हैं। आज अल्लाह ने मुझे बचा लिया, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता वरना आज। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है हम सब पर, और उम्मीद है कि आइंदा भी करम रहेगा, बेशक उसकी ज़ात से उम्मीद है। बेटा, हम लोग अल्लाह के फजल से 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 11, 12, 13, और आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वर्ड मैग्नेट से आया। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। जैसे एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। चैप्टर 12 में पढ़ा था मेरा बेटा। वैसे ही मैग्नेट की फील्ड होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसको हम कैपिटल बी से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है फील्ड। डायरेक्शन बता रहा हूं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। और जो मैग्नेट होता है उसमें चार्जेस नहीं होते, पोल होते हैं। पॉजिटिव, जैसे यहां पॉजिटिव होता है वहां नॉर्थ पोल होता है, जैसे यहां नेगेटिव होता है यहां साउथ पोल होता है। पॉजिटिव यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरफ जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है कैपिटल बी। इसकी क्या यूनिट है, इसका क्या नाम है? नाम मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी क्या यूनिट है ये मैं आपको आज इस टॉपिक में समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब किसी चार्ज पर फोर्स लगाती है तो वो कैसे फोर्स लगाती है और वो कितनी फोर्स लगाती है। हमारा पहला टॉपिक आज का ये है। तो पहला टॉपिक हेडिंग के मुताबिक, पहला टॉपिक क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। देखो, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू। वो दौड़ता हुआ जा रहा है वेलोसिटी v से, और वेलोसिटी v ने एंगल बनाया थीटा। यानी ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से दौड़ता हुआ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, डिस्टर्ब करता हुआ जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी। ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स लगाएगा ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड,
नंबर 3 वी साइन थीटा पर, नंबर 3 वी साइन थीटा पर सवाल ये पैदा हुआ, एक कॉमन सेंस बताऊं, अगर चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, चार्ज छोटा सा होगा तो फोर्स कम होगी। ये बात अकल में आने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगी, अगर वीक होगी तो फोर्स कम लगाएगी। ये भी अकल में आने वाली बात है। तीसरी बात को समझें कि सर ये वी साइन थीटा क्या चीज है। देखो बेटा, अगर मैं इस वेलोसिटी के दो टुकड़े कर दूं, ये वेलोसिटी है, ये थीटा है, तो वेलोसिटी के दो टुकड़े आ गए। थीटा के साथ वाला v cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर ये बना v sin थीटा। इसको कहते हैं v परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं v पैरेलल। अच्छा, तुम लोग गौर से इस डायग्राम को देखो और बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। क्या ये वाला कंपोनेंट डिस्टर्ब करेगा या ये वाला कंपोनेंट डिस्टर्ब करेगा? जो डिस्टर्बिंग कंपोनेंट्स होता है ये उस पर डिपेंड करता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम पर फोर्स लगाएगी, चार्ज को बोल रही है वो। तो बताओ v sin थीटा ये वाला कंपोनेंट ऐसा है कि ये जितना ज्यादा होगा उतनी खतरनाक ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता हुआ गुजरता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में खलल डालता है, डिस्टर्ब करता है इसको। ये वाला कंपोनेंट कुछ भी नहीं करता। यानी अगर मैं ये कह दूं कि कोई चार्ज ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी नहीं, क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है। पैरेलल जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं करता फील्ड को, इसलिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है। बात समझ में आई मेरा बेटा? बाय कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, इन्हें कंबाइन कर दो। यहां पर कांस्टेंट आएगा 1, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स का फार्मूला बनेगा क्यू वी बी साइन थीटा। आपको याद है कि आपको याद है जब ए बी साइन थीटा हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये वी बी साइन थीटा ये बनेगा v क्रॉस b। तो ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है हरगिज आइंदा, कि अगर कोई चार्ज q वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में ट्रेवल करे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, जिसका फार्मूला क्यू वी क्रॉस b होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, बी का यूनिट समझाना है। पहले बताओ ये फार्मूला समझ आ गया बच्चों? नोट्स में पढ़ते भी जाइएगा, ये सब मौजूद है नोट्स में। ओके, अच्छा, जो और समझने वाली बात है वो सुने। बेटा ऐसे काम नहीं करो, मैं आधे घंटे की क्लास लूंगा,
उसमें भी अगर मैं रिपीट करूंगा तो कितना टाइम जाया हो जाएगा बेटा, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर हो वेलोसिटी v से, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, और वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। इन्हें कंबाइन करेंगे, ये बनेगा, यहां पर इसको हटाया, इक्वल आया, कांस्टेंट आया, क्यू वी बी साइन थीटा फार्मूला बना, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो ये फार्मूला है। ये अब आपने याद रखना है कि अगर कोई चार्ज क्यू वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाती है। गौर से एक बात सुने, फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। बेटा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इससे हमें, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिलता है, तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर की, नए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? उसको रूल याद है? रूल, उस रूल का नाम क्या था? हाँ भाई, किसी को याद है? नहीं याद है, खामोशी बता रही है। अच्छा चलें सुने, फर्स्ट ईयर में चलते हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, मुझे डालना है। फर्ज करो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है सी, तो नया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए लगाते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड, सीधा हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड। अपना हाथ वेक्टर ए पर, जो पहला वेक्टर है उस पर रख दो, और अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ। अंगूठा, थंब जहां इशारा करे नया वेक्टर वहां होगा, ए क्रॉस बी। तो नया वेक्टर हमेशा इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। क्या बच्चों कुछ बात याद आई? फर्स्ट में ये बात पढ़ी थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर मिलता है वो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो बताना क्या चाह रहा हूं, सुनो, ये क्या है, v क्रॉस बी। अपना हाथ रखो v पर, v v अपना हाथ रखा v पर, अपनी फिंगर्स को कर्ल किया b की तरफ, v पर रखकर b की तरफ, ये अंगूठा अंदर की तरफ इशारा कर रहा है। यह तुम्हें दिखेगा नहीं ऐसे, जैसे ये है वेलोसिटी v, ये ब्लैक लाइन, ये वेलोसिटी v, ब्लू लाइन मैग्नेटिक फील्ड, मेरा थंब अंदर की जानिब इशारा कर रहा है। तो याद रखना ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल ऐसे जाएगा तो वो अंदर की जानिब घूम जाएगा, अंदर की जानिब ऐसे घूम जाएगा। समझ में आई? अंदर की जानिब घूम जाएगा, अंदर। और अगर वेलोसिटी नीचे है तो बाहर की जानिब घूमेगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, और बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, यानी ये डायरेक्शन चेंज करती है तुम्हारे चार्ज पार्टिकल की। अच्छा खासा चार्ज यूं जा रहा था, अंदर की जानिब मुड़ जाएगा और घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात?
जी ओके। यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, देखो बेटा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकाल रहा हूं मैं बेटा, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड एम्पेयर होता है। तो ये डिवाइड कर दो, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बना, क्या बना, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसका पहला यूनिट है, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता मगर है, इसका यूनिट है। अगर मैं न्यूटन पर एम्पेयर मीटर से मीटर मल्टीप्लाई कर दूं और मीटर डिवाइड कर दूं तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? अगर मैं ऐसा कर लूं तो कुछ बिगाड़ सकते हो मेरा? नहीं बिगाड़ सकते। तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर ये हो जाता है जूल, और नीचे हो गया एम्पेयर, मीटर 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 स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट बना जूल पर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो जूल पर एम्पेयर है, जूल पर एम्पेयर को कहते हैं वेबर। याद रखना, ब्लैंक में आ सकता है कि वेबर क्या होता है जी, जूल पर एम्पेयर। तो मेरा बेटा ये देखो, ये बन गया जूल पर एम्पेयर, तो ये बन गया वेबर, नीचे है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ये भी यूनिट है मगर इतने कॉमन नहीं है। पहला यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, दूसरा है जूल पर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और चौथा वेबर पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं टेस्ला। ये इसका चौथा यूनिट है, ये भी बहुत मशहूर यूनिट है। तो 4 यूनिट याद कर लो, बल्कि 4 पता होने चाहिए, ये दोनों याद होने चाहिए। वेबर्स पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी कहते हैं, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी कहते हैं। जी बच्चों समझ में आ गई बात? यहां तक जल्दी बताइए, क्या आपको इसकी पिक्चर चाहिए? और ये नोट्स में मौजूद है एज इट इज, इंशाल्लाह आपको ढूंढने मिल जाएगा आपको एज इट इज। ओके ओके बेटा, अब एक छोटी सी डेरिवेशन करा रहा हूं, पेपर में आ जाती है ये।
जब कोई पार्टिकल चार्ज क्यू वेलोसिटी v से एंगल थीटा पर एंटर होता है, तो जैसे ही ये फील्ड में दाखिल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाकर इसको घुमा देती है। तो ये एक सर्कुलर पाथ बनाता है जिसका कोई रेडियस होता है। आपसे वो यही पूछ रहा है कि इस रेडियस का फार्मूला ड्राइव करें। रेडियस का फार्मूला ड्राइव करें। नोट्स में चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक जाकर देखो, ये मिलेगा रेडियस ड्राइव करने को। बड़ा आसान है, सुने। ये बताएं कि जब चार्ज अंदर दाखिल होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी क्यू वी क्रॉस बी। इसको खोलो, मैग्नीट्यूड लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बेटा, ये बात समझ में आई? अब ये वाली जो फोर्स लगी उसने क्या किया? उसने तुम्हारे चार्ज को घुमा दिया। घुमा दिया का मतलब है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। लेकिन याद रखना, वेलोसिटी वो ली जाती है जो परपेंडिकुलर हो। जब आपने ये डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुआ करती थी। जैसे ये आर है, वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती थी, इसलिए पूरी वेलोसिटी डालते थे। अब जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, ये v साइन थीटा है, इसलिए यहां पर v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डालेंगे। क्या मेरा बेटा समझ में आई मेरी बात? कंपेयर कर लो। क्यू वी बी साइन थीटा बराबर m अपॉन r। बेटा ये v परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है ये होती है थीटा का स्क्वायर। r यहां ले आओ, यहां बना m, ये स्क्वायर v पर खुला, v स्क्वायर, ये स्क्वायर साइन पर खुला, साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा नीचे एक v है, ऊपर 2 v हैं जनाब। रेडियस मास, बेटा नीचे एक v है, ऊपर 2 v है, स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक v बच जाएगा। v एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा बच जाएगा, नीचे बच जाएगा q और बच जाएगा b। तो रेडियस का फार्मूला क्या बना? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर मैं ये मान लूं कि थीटा 90 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है ये बिल्कुल ऐसा खड़ा एंगल है, 90 डिग्री पर जा रहा है चार्ज,
तो थीटा की जगह 90 रख दें। ऐसा रखने से mv sin 90 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल्दी बताइए, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। दोनों बातें समझ में आ गई? आखिरी बात समझाने जा रहा हूं बस, फिर ऑफ कर दूंगा। देखो मेरा बच्चे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मगर फर्क सुन लो। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर जाता है, पहले ये सुन लो, अगर 90 डिग्री पर जाएगा तो पाथ बिल्कुल सर्कुलर बनेगा। कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर। अगर चार्ज 90 डिग्री पर जाएगा तो बिल्कुल गोल घूमेगा और सर्कुलर पाथ बनाएगा। लेकिन अगर ये डायग्राम मैंने नोट्स में दी हुई है, जरा देखना उसको, और अगर ये किसी एंगल पर जाएगा तो ये एंगल पर जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग गोल तो होता है लेकिन वो गोलाई के साथ आगे बढ़ रहा होता है, ऐसे होता है आगे की तरफ, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप जैसे वो जो नोटबुक्स आती हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली। तो अगर एंगल 90 होगा तो प्योर सर्कुलर पाथ बनेगा, और अगर एंगल 90 से छोटा होगा तो हेलिकल या स्प्रिंग शेप बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलें, आज के लिए इतना काफी है। नमाज का वक्फा मैंने आपसे कहा था 6:30 बजे दूंगा, 6:30 बज गए हैं, इसलिए मैं वक्फा दे रहा हूं। अब जब वक्फे के बाद आप 10 मिनट बाद आएंगे तो क्लास का टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा, इसलिए क्लास में ऑफ कर रहा हूं। कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल बुक वाले और पास पेपर वाले, और आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल रेडी रहिएगा, ये सारी बातें याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लें। नोट्स में जरूर पढ़िएगा, एज इट इज नोट्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। दैट्स इट बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नमाज में दुआ करना मेरे लिए भी।